जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर श्री महादेव के श्री शिव पुराण में ले चलते हैं। प्रथम खंड पूर्वार्ध में, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है, तो इसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की महिमा का बखान किया जाए तो इसका अंत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके घर में या परिवार में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी प्रकार का रोग व्याधि से पीड़ित हैं तो ये श्री शिव महापुराण को पढ़ने और सुनने मात्र से ही उसके सभी संकटों को दूर करते जाएंगे भोलेनाथ। उसके पश्चात आपके शारीरिक रोग हो तो उसको भी दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली है ये भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो हम आपको इसका संस्कृत और हिंदी में व्याख्या सहित बता रहे हैं और आप इसको पढ़िए, सुनिए। 10 मिनट पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी कष्टों को भोलेनाथ आपके हरेंगे। तो आइए चलते हैं श्री शिव महापुराण में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पिछली वीडियो में मैं आपको तृतीय अध्याय यानी चंचुला का पापों से भय एवं संसार से वैराग्य में इस कथा को मैं ले चलता हूँ आपको चतुर्थो अध्याय में, जो कि चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कि चंचुला एक ऐसी औरत थी जो कि वेश्या प्रवृत्ति की थी, लेकिन उसके बाद भी ये शिव महापुराण का उसको सुनना और पढ़ना या इस कथा को स्मरण करने मात्र से ही वो अपने अंततो गत्वा को प्राप्त हुई। अप्राप्त होने के बाद भी अगर देखा जाए तो पार्वती जी की सखी भी होना इसमें दिया गया है। तो आइए जानते हैं श्री शिव महापुराण की इस कथा के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको पिछली वीडियो का सूक्ष्म बताना चाहता हूँ। जो सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा, दिष्ट्या काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रह हतोवराम इमाम शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्य वक्तथाम माँ भयशीर्द जपत्नीम त्वं शिवस्य शरणं व्रज। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। शिवानुग्रतः सर्व पापम सद्धो विनश्यति, वक्ष्यामि ते परम वस्ति शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखा। वहा सत्य कथा श्रवणावदेव जाता ते मति रीदृशे पश्चात्ता पाप निविन्ता शुद्धा वैराग्यम विषये ये सुच्च। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा
जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव जी की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरफ पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है तथा साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप पापकृतां पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वणितं सिद्ध सर्वपाप विशोधनम पश्चात्तापे नैव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टं सभिर्भिः सर्वपाप विशोधनम। अगर देखा जाए तो पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्त मधिकृत्य विधि वर्णी भय पुमान याति सुगंतिम प्रायः पश्चातापी न संशय एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्हि न तथा यनेरूपायतः शोध्यामानः दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैतथया चेतो विशुद्धिम यत्य संशयः। अगर देखा जाए तो यात्य संशयम, इसके बाद जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। शोध्य मानः दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम तथैतथया चेतो विशुद्धिम यत्य संशयम विशुद्धे चेतसी शिवो नृणाम तिष्ठत सांबिकः ततो याति विशुद्धात्मा सांब शंभो परम पदम। उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा साधनम मतम एतदर्थ महादेवो निर्ममे त्वा ग्रहादिमाम कथया सिद्ध्यति ध्यान मनया गिरिजापतेः ध्यानांजनानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रहपूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। उसके आगे मैं आपको फिर कुछ कथा के बारे में बता रहा हूँ। असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति यह सप्राप्यान्य भवे ध्यानम शंभोर्याति पराम गतिम। एतत्कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यान मुमापतेः ते पश्चात पापिनाः पापा
बहवः सिद्धिं मागताः सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथा श्रवणं नृणाम् यथा वर्मः समाराध्यम भव बंध गदापहम। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो उसमें मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की भी कृपा आप पर बनी रहे। हमारे इस 10 मिनट के वीडियो को सुनने से शिव पुराण के कथा को सुनिए और इसको पढ़िए। इसको सुनने पढ़ने मात्र से एक शिव पुराण की इतनी उत्तम प्रभावशाली कथा है कि आपको किसी भी रोग व्याधि से दूर हटा सकती है। यहाँ तक कि आपको असाध्य रोग जैसा बीमारी भी इस शिव पुराण को सुनने और पढ़ने मात्र से ही दूर हो जाती है। तो आगे की कथा मैं कल आपके सामने रखूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।